इधर पहुंच गए हम भाई यमुनोत्री धाम पे 0 किलोमीटर। ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है और साथ में भाई मेरे एक दोस्त आ गया है जिसका नाम मैंने रखा है पोगो। तो ये रहा पोगो। हाय। और यहाँ पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ आता है कि बड़ा सा गेट। सो इस गेट के ऊपर बने हुए हैं 3 मूर्तियाँ। सबसे ऊपर है माँ यमुना की, लेफ्ट में है यमराज की और राइट में है शनिदेव की। हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम पहुंच गए हैं भाई देहरादून। तो अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट लेग जो कि है यमुनोत्री का। तो रेडी हो गए हैं। अब हमें 180 किलोमीटर तक खींचनी है। तो 15 नवंबर रात के दोपहर के 12 बजे तक यमुनोत्री धाम के एक कपाट जो है वो बंद होने वाले हैं। तो उससे पहले हम कोशिश करते हैं जल्दी पहुंच जाएं। तो मिलते हैं रास्ते में। रेडी हो गए हैं, चलते हैं आगे दुलारी के पास। हम रुके हुए थे भाई नोमैड्स हाउस में और नीचे ही यहाँ पे आपके पास बाइक रेंटल का और स्कूटी रेंटल की शॉप भी है। तो वहीं पे हमने अपनी दुलारी को भी खड़ा कर रखा है। यहाँ पे अपनी दुलारी खड़ी हुई है भाई। तो चलते हैं, थोड़ी देर बाद निकालते हैं। इधर आया यार ये डैम का नाम नहीं पता कौन सा है। रास्ता मिल गया डाउनहिल का, मजेदार। वहाँ से भाई लेफ्ट पड़ता है अपने को यमुनोत्री। और ये है यहाँ पे नैन बाग की मार्केट आ गई। तो भाई यहाँ रुके हैं हम अभी 1 मिनट के लिए खाने पीने के लिए। पराठे ऑर्डर करे हैं मैंने, तो खाते हैं पराठा। सही चल रहे हैं, धीरे धीरे हमने रास्ता बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद खाना खा के। यहाँ आ गए भाई हमारा पराठा, दही, दाल और अचार दे दिया है हमने साथ में। खाते हैं पराठा और फिर चलते हैं आगे। लैंडस्लाइड के चक्कर में कई जगह ना यार रास्ता टूटा हुआ है। देखो कैसे हो रखी है पूरी लैंडस्लाइड। और भाई यहाँ से रहता है यमुनोत्री 3 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर लिख रखा है इस पे ट्रैक का रास्ता। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं भाई यमुनोत्री में। और इधर है यहाँ पे पार्किंग। तो इधर होती है यहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल गाड़ियों के लिए। बाकी ये सारी यहाँ पे एंट्री है। उधर लिखा हुआ है यमुनोत्री पैदल मार्ग। तो चलते हैं यमुनोत्री पैदल मार्ग की तरफ। इसका ट्रैक बोलते हैं यहाँ से है 6 किलोमीटर का। यहाँ पे ये मार्केट बनी हुई है यार इसकी। अभी यहाँ पे होटल हैं, दवाइयों की शॉप है, खाने पीने की शॉप है। लेकिन मोस्टली जितने भी होटल हैं यार, जितनी भी दुकानें हैं ना, सब बंद है ऑलमोस्ट, क्योंकि यमुनोत्री धाम होने वाला है बंद। और ये सारे देखो छोटी छोटी गली है। तो करते हैं ट्रैक, आपको भी दिखाते हैं कैसा है। सामने देखो बर्फ़ के पहाड़। कचरा काफ़ी ज़्यादा फैला रखा है यहाँ पे लोगों ने। बाकी ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है और साथ में भाई मेरे एक दोस्त आ गया है जिसका नाम मैंने रखा है पोगो। तो ये रहा पोगो। हाय पोगो। तो पोगो चला हुआ साथ साथ।
पोगो मैंने इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि हमारे पास भी पहले एक डॉग था जिसका नाम पोगो था, तो इसका नाम भी मैंने पोगो रख दिया। ये देखो भाई, ये है यहाँ पे राजमा की फली, बहुत सही है। सफ़ेद वाला है वो वाला है, सफ़ेद वाली जो लोबिया बोलते हैं जिसको, देखो ये देखो भाई, ये है। अच्छा, जय माता दी, जय मां यमुना की। आया पोगो। सो यहाँ से हमने लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। 5 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ से यमुनोत्री। इससे पहले जो बोर्ड्स थे उस पर लिखा हुआ था 28 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, लेकिन अब टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और अभी टाइम लगभग हो गया है मेरे ख्याल से 2:30 बज गए हैं, और हमने 1 किलोमीटर लगभग जो कवर किया है वो कर लिया है हमने 8 मिनट के अंदर। तो सही है। बाकी आगे का ट्रैक कैसा है आगे चल के दिखाता हूँ। मौसम अच्छा है, सुहावना है, सनी है, धूप निकली हुई है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो चलते हैं आगे। वैसे यहाँ पे ATM भी है बट अभी हो रखे हैं बंद। ये देखो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। बाकी आगे धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और पोगो हमारे साथ चले जा रहा है, कभी मेरे से आगे कभी मेरे से पीछे। और जब मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर बैठ जाता है। छोटे छोटे अस्तबल से बना रखे हैं। घोड़े खच्चर भी यहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सही है वैसे इसका ट्रैक, बट क्लीनिनेस इतनी नहीं है जितनी मुझे गंगोत्री की दिखी थी। अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रैक था, सबसे क्लीनेस्ट ट्रैक था। रुक रुक के यात्रा करें एवं प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। फाइन। और इधर ये चार्ट लगा हुआ है भाई, जहाँ पे सबके अलग अलग प्राइसिंग है। जैसे कुल्ली लेके जाना है तो 600 रुपये है आना जाना, 1200 रुपये है। घोड़ा खच्चर करना है तो 1310 रुपये है, आना जाना 2500 रुपये है। कंडी करनी है तो 860 रुपये है, डंडी। ऐसे ही अगर आपको पालकी करनी है तो जो पालकी है वो पड़ती है 6400 रुपये की, आना जाना। बाकी भाई पोगो चला गया है यहाँ से रेस्ट करने, आराम करेगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा आ गया भाई पीछे, चलो। बाकी काफ़ी शांति है यार, कोई लोग नहीं आए हुए यहाँ पे, और आवाज़ आ रही है यहाँ पे हल्के हल्के पानी गिरने की, जो पहाड़ों से गिर रहा है, नीचे बहती हुई यमुना नदी की, और शुद्ध हवा की। ऐसा ही एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत भीड़ है। गंगोत्री में इतनी भीड़ नहीं है, मतलब गंगोत्री में भीड़ है, गोमुख की ट्रैक के लिए भीड़ नहीं है। और यहाँ पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ आता है कि बड़ा सा गेट। सो इस गेट के ऊपर बने हुए हैं 3 मूर्तियाँ। सबसे ऊपर है माँ यमुना की, लेफ़्ट में है यमराज की, और राइट में है शनिदेव की। और यहाँ पोगो ले रहा है रेस्ट, मुँह बारा है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ये तीनों मूर्तियाँ हैं, क्योंकि ये जो सूर्यदेव हैं उनके बच्चे माने जाते हैं, शनिदेव भी, यमुना जी भी और यमराज जी भी। तो आइए इस गेट को करते हैं पार और चलते हैं आगे। आ जाओ पोगो, चलो आ जाओ। सो यहाँ से रह जाती है यमुनोत्री की चढ़ाई 4.5 किलोमीटर की। थोड़े बहुत लोग आगे आते जाते दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 किलोमीटर। तो चलते हैं आगे। और वो वाला द्वार क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आराम से चलें, धीरे धीरे चलें। कईयों को सीढ़ियाँ आसान लगती हैं, कईयों को मुश्किल लगती है, तो जैसे जिसकी पेस है
उस हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ कूड़ादान भी ऐसे रखे हुए हैं ताकि गंदगी ना फैले, और धीरे धीरे एलिवेशन गेन हो रहा है हमारा। यहाँ से रहता है 4 किलोमीटर आगे राम टेम्पल आएगा, और ये है आता है यहाँ पे प्राचीन राम मंदिर। फ्रेंडली एडवाइस, साथ में पानी कैरी करें, और हो सके तो वाटर बॉल ही लें जो आप बार बार रिफ़िल कर सकें। प्लास्टिक से पोल्यूशन कम फैलेगा। अगर आप बाय करेंगे तो ख़रीदनी पड़ती है, फिर वो बॉटल वेस्ट होती है मोस्टली। तो यहाँ पे बहुत सारे बीच में पीने के ऑप्शन खुले रहते हैं, आप वहाँ से पानी भर सकते हैं। शुद्ध पहाड़ों से पानी आता है। भैया लोग लगे हुए हैं सफाई में, ऐसे ही आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी चीज़ लेके आ रहे हो उसका अगर रैपर है तो साथ में लेके जाओ, नहीं तो डस्टबिन में डालो। सो गो ग्रीन, स्टे लीन, सेव एनवायरनमेंट। हाँ, रास्ते सुंदर होते जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बैठने के लिए यहाँ पे अलग अलग चेयर्स भी बनाई हुई हैं। अगर इंसान थक जाता है तो आराम कर सकता है बैठ के, और ऐसा बोला भी गया है कि अगर आप थक गए तो प्लीज़ बैठ जाओ, ज़्यादा अपने बॉडी को दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक्टिंग थी, चलते हैं आगे, लेकिन साथ में एडवाइस भी थी। और वहाँ दिख रहा है मुझे एक मंदिर, शायद वो है भैरव का टेम्पल। हम आ गए हैं 2853 मीटर की हाइट पे। तो देखो बीच बीच में रास्ता ऐसे सीधा सीधा है, फिर एकदम से आगे जाके चढ़ाई आ जाती है। तो देख के डरना नहीं है, अपना सीधा सीधा चलते रहो, जब आएगी तब देखेंगे। बाकी अपने साथ थोड़ा बहुत मीठा कैरी कर लो, पार्ले जी, टॉफ़ी, चॉकलेट, बट उनके रैपर ध्यान रख लेना। क्या देखो कितनी सुंदर लग रही है नीचे से नदी आती हुई। सो यहाँ से रहा था भाई धाम 1.5 किलोमीटर। पिछले 4.5 किलोमीटर कब कंप्लीट हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलेगा आपको। आप वादियों के मज़े लेते आओ, और आसपास की जो भी सराउंडिंग्स हैं उसके मज़े लो। काफ़ी सुंदर है यार, देखो आप। तो यहाँ पहुँच गए हम भैरव बाबा के मंदिर पे। तो भैरव बाबा के भी दर्शन ले लेते हैं यहाँ पे, और उनका आशीर्वाद देते हैं ताकि हमारी इनके बिना यात्रा अधूरी ना रहे। ओम जय भैरव बाबा। ये सारा मंदिर है, वो अंदर भैरव बाबा है। आंटी आप चढ़ाई कर रहे हो, किसी और का सामान लेके जा रहे हो? ये आपका ही है? बहुत हिम्मत है आंटी, बहुत हिम्मत है आप में। भाई साहब ये आंटी कर सकती है ना, तो आप भी कर सकते हो भाई। आंटी के पास 2 बैग है, हेलमेट और बड़े बड़े बैग हैं, वो भी नहीं छोटे मोटे। और भैया कैसे हो? ऐसे बीच में आपको छोटी छोटी शॉप्स भी मिल जाएंगी चिटपिट खाने के लिए, स्टिंग, पार्ले जी, पानी, चाय, कॉफ़ी, मैगी, ये सब। बाकी एक और दूसरी एडवाइस मैं जो देना चाहता हूँ वो ये है भाई, जो ये रेलिंग लगी हुई है इनके ऊपर दबाव ना दें ज़्यादा, इनके ऊपर दबाव ऐसे ना दें, ठीक है? मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि ये रेलिंग बड़ी कमज़ोर है, कभी भी साइड में गिर सकती हैं, और सपोर्ट नहीं इन पे ज़्यादा कुछ ना, और गिर गए तो फिर आप मिल जाओगे। वैसे तो ज़्यादा गहरी खाई नहीं है, बट क्यों रिस्क लेना। बाकी यहाँ से रहता था लगभग 1 किलोमीटर मंदिर यमुनोत्री का। तो चलते हैं आगे। तो जैसे ही मंदिर के पास पहुँचने वाले होते हैं 400 मीटर पहले ही यहाँ पे पहला आपको एक वाटरफॉल दिखना स्टार्ट हो जाता है।
और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे टोटल 7 धाराएँ हैं या फिर 7 वाटरफॉल हैं जो कि मोस्टली बारिश के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे एक तो वो रहा सामने जो आप मेरी उंगली के सामने देख सकते हो, एक वहाँ पे ऊपर है, अगर आप ऊपर देख सकते हो तो 2 वाटरफॉल मुझे तो अभी दिख गए हैं, बाकी और पता नहीं धीरे धीरे एक्टिव हो जाते होंगे। और यहाँ 400 मीटर, बल्कि 400 भी नहीं 200 मीटर पहले आपको यहाँ से मंदिर के दर्शन हो जाते हैं दूर से। वहाँ है मंदिर यमुनोत्री धाम का। तो चलते हैं, पहुँचते हैं यहाँ पे। अब इधर पहुँच गए हैं हम भाई यमुनोत्री धाम पे 0 किलोमीटर। बाकी अगर आपका प्लान ऐसा रहता है कि भाई आपको रुकना है, पहले आराम करना है, तो यहाँ पे रुकने के लिए एक यमुना आश्रम है और उधर कालिंदी आश्रम है, वो आश्रम बनाए गए हैं। बाकी बेड सिस्टम भी यहाँ पे मिल जाएगा जितना मुझे लग रहा है। तो आपकी इच्छा, अगर आप एक दिन में आना जाना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रुकना चाहते हैं यमुनोत्री धाम पे तो रुकने की सुविधा है यहाँ पे। बाकी ये है छोटी सी मार्केट यहाँ पे, जहाँ पे आपको प्रसाद आदि सजावट का सामान, खाने पीने की शॉप्स हैं, ढाबे हैं जहाँ पे आपको बेसिक खाना मिल जाएगा। और ये यहाँ पे बोतल है किसी को यमुना का पानी लेके जाना हो। और ये आखिरी पुल को क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं भाई धाम की तरफ। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। जूता स्थल, हनुमान मंदिर इधर है, जूता स्थल यहाँ पे है। जूते रखने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं अपने जूते, फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ आ गए हैं भाई हम तप्त कुंड में, या फिर इसको हम गौरी कुंड भी कहते हैं यहाँ पे। तो इसका स्नान करते हैं, बोलते हैं इसका स्नान करने के बाद ही आपको दर्शन करने चाहिए। तो चलते हैं। तो यार स्नान हमने कर लिया है गर्म कुंड में, और यहाँ से हम चलते हैं आगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे ऊपर है मंदिर और है पूजा स्थल। ये यहाँ पे पूरा पूजा स्थल है। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के सामने और कराता हूँ आपके दर्शन। और दिवाली के अवसर पर यहाँ पे पूरा मंदिर सजाया हुआ है यार। तो यहाँ से आता है भाई पूरा सुंदर मंदिर हमारा। तो हम पहुँच गए हैं भाई अपने लास्ट धाम पे, जो कि है यमुनोत्री धाम। सो पूरी 4 धाम यात्रा हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती हुई। तो मैं क्या ही बोल रहा यार, वर्ड्स नहीं निकलते जब भी कुछ ऐसा होता है ना जहाँ पे मेरी ड्रीम कंप्लीट हो जाती हैं, वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं मेरे। अगर यमुनोत्री की बात करें तो यार यहाँ से निकलती है माँ यमुना, यमुना रिवर जिसको कहते हैं हम। ये निकल रही है सप्तऋषि कुंड, यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर ऊपर जाके है वो कुंड। तो ऐसा बोला जाता था पहले वो ऋषि एक थे कोई, वो यहाँ पे आते थे, ऊपर जाते थे नहाने और वहाँ पे तपस्या करते थे। उसके बाद जब वो बूढ़े हो गए तो ऊपर नहीं जा पाए। तो जब वो नीचे आकर तपस्या करते थे माँ यमुना की, तो उनकी तपस्या देखकर माँ यमुना जो है वो खुश हुई और यहाँ से उन्होंने अपनी जलधारा निकाली, और इसलिए यहाँ पे ये धाम नाम रखा गया। बाकी जो ये टेंपल है सबसे पहले ये बनाया गया था, अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये लगभग 19वीं सदी में बनाया गया। और इसका जो सबसे पहला निर्माण किया गया था वो किया गया था जो राजा थे सुदर्शन शाह जी गढ़वाल रीजन के, उन्होंने करवाया था। और पहले ये जो टेंपल था पहले, ये पहले लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया
फिर प्रताप शाह थे, उन्होंने बनवाया पत्थर का। फिर कई आपदा आई, भूकंप आए, हवा पानी, इन सब के चक्कर में फिर से वो ढह गया। फिर आखिरी में इसका निर्माण वापस आई गेस जो जयपुर की एक रानी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक जयपुर की रानी है, उन्होंने बनवाया। तो ऐसी कुछ इसकी हिस्ट्री है। बाकी यहाँ पे ये सारा मंदिर अभी पूरा दिवाली के मौके पे तैयार हो रखा है। उधर के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पे है आगे सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड लेके चलता हूँ मैं आपको। और सूर्य कुंड के साथ में ही है द्रौपदी माँ कुंड, और इसको यहाँ पे चूड़ाकरण स्थल भी कहते हैं। ये यहाँ पे उबलता हुआ पानी आ रहा है। तो जितने भी यहाँ पे कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, पिंडदान के जो भी होते हैं, तो यहाँ पे किए जाते हैं। बाकी आगे मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक है हनुमान जी का मंदिर, तो उधर चलते हैं अब। तो ये है सारा मंदिर। अपना लास्ट धाम यमुनोत्री करके वापस नीचे की तरफ चलने लग गया हूँ मैं। ऊपर जाने में जो मुझे टाइम लगा था यार, वो लगा था 6.5 किलोमीटर था टोटल, और उसके लिए लगा था मुझे 1.5 घंटा। 6.6 किलोमीटर था टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। और यहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ नीचे। तो अगर आप जाओगे नीचे डाउन, तो रास्ते आपको दूर से ऐसे दिखेंगे भाई, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि कैसी चढ़ाई है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ट्रैक है कैसा, तो ट्रैक बहुत नॉर्मल है, एक एवरेज इंसान आराम से कर सकता है धीरे धीरे। अगर बोलूँ तो अगर आप दूसरे ट्रैक कर चुके हो इसके अलावा, या फिर 4 धाम में आपने केदारनाथ की यात्रा कर रखी है, तो आपके लिए ये ट्रैक काफ़ी इजी है। गोमुख कर रखा है तो फिर तो यार सुपर इजी है आपके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे बोरियत भी इतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि नदी साथ साथ दिखती रहती है, प्लस आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी सुंदर है, और लोग भी आपको धीरे धीरे मिल जाते हैं। हेलो भैया, जय यमुनोत्री, हर हर महादेव। तो ऐसा सीन है। बाकी बीच बीच में रास्ता प्लेन आता है, कभी सीढ़ियाँ आ जाती हैं, कभी चढ़ाई आ जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। बाकी पहुँचते हैं नीचे यार, और करते हैं अपनी इस यात्रा को एंड। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही में ट्रैकिंग के टाइम पे मुश्किल हो रही है, तो बीच बीच में ऐसे स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, डायमॉक्स और दवाई आदि वगैरह चेकअप मिल जाएगा। अभी यहाँ पे बंद इसलिए है क्योंकि आज लास्ट डे है, तो भाई सारी चीज़ें उठ गई हैं। तो सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आज मंदिर बंद हो जाएगा, और क्या बोलते हैं ये, इसके बाद यमुना जी की जो दूसरी मूर्ति है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और उसी की 6 महीने पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ होती है हमारी 4 धाम यात्रा समाप्त। चौथा धाम जो था हमारा, वो था यमुनोत्री, जो कि हमने अभी दर्शन कर लिए। और सबसे पहले हमने गंगोत्री किया, फिर हमने बद्रीनाथ किया, फिर हमने केदारनाथ किया, और लास्ट में हमने यमुनोत्री किया। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, प्लीज़ बताना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी 4 धाम यात्रा आपको दिखाने की, और खुद भी अच्छे से करने की। और अगला टूर जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बारी हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, हर हर गंगे, जय माँ यमुना, सारे भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बोलो एक बारी ओम। सो थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए यार, और आशा करता हूँ आप सबकी दिवाली अच्छे से बनी है। इस बार मैं दिवाली पे सबके साथ नहीं था, अगले साल मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। सो टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते, राम राम, और हर हर महादेव। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।